अभी पैसा कहाँ लगाऊं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, स्मॉल कैप में कितना रिस्क है। गैस क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट रिस्क अभी कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ शेयर मार्केट छोड़कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के ऊपर बैठा हुआ है म्यूचुअल फंड मैनेजर। वहाँ सबको मैनेज करता जा रहा है बहुत ही कम। जब भी आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको वैसे कितना है वहाँ पे, लगभग ऐसे 20 पैसा 25 पैसा 1 रुपये का आपका ऐसे वहाँ पे उसका ऐसे जो चार्ज होता है, स्टाफ ड्यूटी चार्ज वगैरह जो भी होता है। जब भी अपना जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है वो उसमें हमारा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो खर्चा है वो सब काट कर वहाँ पे शो करता है। 20% 25% जो भी शो करता है वो काट कर शो करता है। अदरवाइज तो हमें 2-3% नुकसान होने पे आप समझ सकते हैं कि 2-3% का कितना वैल्यू होता है म्यूचुअल फंड में। 1% का अगर डिफरेंस आता है, 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए गए तो आपको 40 लाख रुपये का फर्क पड़ जाएगा। तो 2-3% से समझ सकते हैं, कहीं पे अगर आपका 1% लग रहा है, कहीं पे 2% लग रहा है, कहीं पे से 3% लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो पे भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का वहाँ पे 1% है, बहुत सारे हैं जहाँ पे 1.5% है, कहीं कहीं पे 2% है। तो 2% का मतलब समझ सकते हैं 40 लाख रुपया आप उस समय से कैलकुलेट करेंगे 20 साल 25 साल के बाद। तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो तो हर फंड में लगता है। कम एक्सपेंस रेशियो हो, ज़्यादा है सर ग्रोथ वाली फंड हो, एनएवी प्राइस से ज़्यादा रहे, फंड साइज बड़ा हो, रेपुटेड कंपनी हो, म्यूचुअल फंड भी रेपुटेड हो, बहुत अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट हो, इस तरह का है आप इन्वेस्टमेंट करेंगे काफ़ी बड़ा फंड तैयार होगा। जब भी आप देखेंगे पुराना फंड होना चाहिए, नए फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें गाइस तो आपको ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ायदा होने का चांस रहता है। 18% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होना चाहिए जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट पे गाइस ऐसे काफ़ी बड़ा फंड तैयार तो होता ही है, साथ ही से हमेशा ऐसे ग्रोथ में रहेगा। अभी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो ऐसे निगेटिव में चले गए हैं, उसका ग्रोथ रेट ही कम होगा शुरू से ही, इसीलिए वो फंड ऐसे माइनस में चले गए हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा फंड है जो माइनस में नहीं जाता है। तो क्वेश्चन था स्मॉल कैप में रिस्क है दोस्त, स्मॉल कैप के साथ ऐसे मिड कैप में भी रिस्क है, लार्ज कैप में भी रिस्क है। जितने भी म्यूचुअल फंड है आप ऐसे देखो तो सारे म्यूचुअल फंड में ही रिस्क है। ऐसा नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड में नहीं है। हर म्यूचुअल फंड ऐसे गिरते हैं तो ऐसे 5%, 10%, 8%, 7% गिरते ही हैं। 2-3% का डिफरेंस होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितने परसेंट ऐसे डाउन जाता है। ठीक है, अभी पैसा कहाँ लगाऊं, एसआईपी में लगाऊं, एफडी में लगाऊं, या फिर ऐसे अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाऊं, लमसम में लगाऊं। गाइस अभी आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है शेयर मार्केट का तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं अपने पैसे को, क्योंकि बहुत फंड ऐसे हैं शेयर मार्केट में कि बहुत गिरा हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट गाइस अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आपको काफ़ी फायदा होगा। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट की अगर हम बातें करते हैं गाइस तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आप एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारे फंड का जैसे 15-17%, 18% से ऊपर का रिटर्न देता है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल में अगर सारे फंड का जैसे एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसका ऐसे एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो गाइस 16% रिटर्न आपको दिखेगा जो वैसे पीछे से दिखा रहा है। ठीक है, तो 16% का मतलब कैलकुलेशन में अगर आप करते हैं गाइस तो किसी भी तरह से आप ऐसे करोड़पति आराम से बन सकते हैं। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट शुरू करें स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें। जब कोई बवंडर होने वाला है तो आप ऐसे अपने पैसे को, फंड को गाइस लार्ज कैप में शिफ्ट कर दें, स्विच कर दें गाइस। अब मेरा वीडियो हमेशा देखते रहें, नए अपडेट पाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।